भाई का धन हड़पने वाले को कभी भगवान नहीं मिलते। इसलिए बड़े बड़े पापों में यह भी एक पाप है, अपने भाई का धन हड़प लेना। धन तो किसी का भी नहीं हड़पना चाहिए। अरे भाई को जिसके साथ खाया पिया सोया उठा है, जो अपना ही खून है, उसे तो छोड़ दो, उसका धन तो मत हड़पो। नहीं तो भाई का धन आपने हड़प लिया और बेचारा भाई सीधा है, भोला है, कुछ बोल ना पाया, विरोध कर ना पाया, तो पावरफुल भाई ने अपने भाई का धन हड़प लिया, उसकी जमीन हड़प ली, उसके प्लाट हड़प ली, सोना चांदी उसका हड़प लिया, उसके हक का हड़प लिया। वो धन आपका विनाश ही करेगा, आपकी तरक्की नहीं करेगा। वो धन आपको फलीभूत होगा, ना आपकी संतान को फलीभूत होगा। मेहनत का पैसा ही फलता है। बेईमानी का धन आज तक किसी का फला हो तो बता दो। करता आदमी जरूर है बेईमानी, पर बेईमानी फलीभूत नहीं होता। करता है, नहीं मानता, लालच, पर फलीभूत नहीं होता। आपकी नजर में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने भाइयों का धन हड़प लिया हो और उनका विनाश हुआ हो? बताइए। मेरी नजर में कई भाई लोग हैं जिन्होंने अपने भाइयों का धन हड़प लिया और बाद में उनका विनाश हो गया। कहीं अगला नंबर, आप यदि गलत रास्ते पर हैं तो ठीक कर लीजिएगा रास्ता, वरना जब ईश्वर की लाठी चलती है तो भगवान की लाठी जब चलती है तो उनकी लाठी में क्या नहीं होती? बोलिए, उनकी लाठी में क्या नहीं होती? जिनकी ईश्वर की जो लाठी में क्या नहीं होती? आवाज नहीं होती। इसलिए ईश्वर थोड़ा देर से निर्णय करते हैं, पर जब करते हैं ना न्याय, इसलिए दुर्योधन का सर्वनाश हो गया केवल लालच के कारण। जितना खुद का था उसी में संतोष करता तो ये विनाश की घड़ी क्यों आती? लेकिन इसका भी लूट लो, उसका भी लूट लो। खुद की पत्नी तो है ही, दूसरों की पत्नी को भी भरी सभा में उसके कपड़े उतार रहा और कहता है मेरी जंघा पे आके बैठ जाओ। तेरी खुद की पत्नी नहीं है मूर्ख आदमी, खुद की लुगाई है, पर दूसरों की पत्नी को कहता है मेरी जांग पे आके बैठ जा। अब ऐसों का सर्वनाश नहीं होगा तो क्या होगा? बोलो, माताएं सुन रही हैं, बोलिए। इसलिए अपने धन में, अपनी पत्नी में संतुष्ट रहना चाहिए। जितना मेरे पास है, मैं बासी रोटी खाता हूं नमक के संग, उसमें भी हमें खुश रहना चाहिए। हम बासी खाकर सुखी रहें, पर पड़ोसी 56 भोग खाता हो, उससे हमें कोई फर्क ना पड़े कि वह क्यों खाता है, कैसे खाता है। हम क्या खा रहे हैं, इसमें खुश रहना चाहिए। हमारे पास बासी रोटी है, नमक रोटी है, जो है विधाता ने दिया है, हम खाएं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम नमक रोटी खा रहे हैं, तुम 56 भोग खा रहे हो तो तुम्हारा 56 भोग हम छीन लें, छीनने की कोशिश करें, ये न्याय नहीं है। और दुर्योधन ने यही किया, पांडवों का धन हड़पा, सर्वनाश। महाभारत हो गया उस समय। महाभारत रोक सकता था, दुर्योधन खुद रोक सकता था। इसलिए कहता हूं, जब आपके अंदर गलत विचार आए तो सत्संग करो, बड़ों की मानो, सुनो, गलत निर्णय मत लो। एक निर्णय सारी जिंदगी रुलाएगा, एक गलत ने। चलो अब आगे चलते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आए तो माता गांधारी ने कहा, कन्हैया मेरे पुत्र को क्षमा कर दो, कन्हैया मुझे माफ कर दो, कन्हैया तुम आए और तुम्हारा हमने कोई सम्मान नहीं किया। हमारे दुष्ट दुर्योधन ने
तुम्हारा अपमान कर दिया। अब वहां भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मां यदि माफी मांगनी ही है तो मुझसे ना मांगो, अपने बेटे दुर्योधन से माफी मांग लो। गांधारी कुछ कही, कन्हैया मैं अपने बेटे से माफी क्यों मांगू? मां इसलिए माफी मांगो क्योंकि आपने सही वक्त पर उस पुत्र को सही संस्कार दिए होते तो आज ये महाभारत की स्थिति उत्पन्न ना होती। आप इसलिए माफी मांगो कि बेटा मैं तुझे सही संस्कार ना दे पाई, इसके लिए मैं माफी मांगनी चाह रही हूं, इसलिए माफी मांगो। आपसे मेरा एक सवाल है, आप कौन सी माँ हो? महाभारत में दो माँओं का नाम है, एक माँ है कुंती माँ, एक माँ है गांधारी माता। आप कौन सी माता बनना पसंद करोगी, गांधारी माता या कुंती माता? बताओ, जोर से बोलो। आप कौन सी माता बनना पसंद करेंगी? गांधारी क्यों नहीं? गांधारी क्यों नहीं बनना पसंद कर रही हैं? हमारे पड़ोस में, हमारे अगल बगल में, हमारे घर में कुछ माताएं गांधारी पाई जाती हैं। कौन सी माता गांधारी हैं? उसकी पहचान सुन लीजिए। गांधारी माता वह माता है जिसका बेटा भले भरी सभा में किसी महिला के कपड़े उतारता हो, पर माँ तो आंखों पे पट्टी बांधे बैठी है। जो महिलाएं अपने बच्चों की गलती देख कर भी आंखों में पट्टी बांध लेती है, वह गांधारी ही तो है। जो बच्चों की गलतियों पर भी उन्हें टोकती नहीं है, रोकती नहीं है, समझाती नहीं है, वह माताएं कौन सी माताएं हैं? जिनकी आंखों में क्या बंधी है? पट्टी बंधी है। आप लोगों ने तो पट्टी नहीं न बांध रखी है। आजकल की कुछ माताएं ऐसी हैं, बच्चे गलती करते हैं, माँ बाप रोकते नहीं हैं। अरे बच्चे गलती करें तो रोको, डांटो, टोको, दो थप्पड़ भी मारना पड़े तो मारो। आज का ये मारा हुआ थप्पड़ कल उनके लिए वरदान बन जाएगा। लाड़ करना अच्छा है, प्यार करना अच्छा है, समय आने पर बच्चों को डांटना यह माँ बाप की परम जिम्मेदारी है। जैसे वो सही रास्ते पर चले वैसे सही रास्ते पर चलाना ये माँ बाप का कर्तव्य है। आजकल के माँ बाप कैसे हैं? माँ हो गई गांधारी और बाप हो गया धृतराष्ट्र। कुछ बाप धृतराष्ट्र टाइप के होते हैं। बच्चे गलती कर रहे हैं पर वो देखना ही नहीं चाहते। बोलो, देखना ही नहीं चाहते। कुछ माँ बाप ऐसे हैं जिन्हें पता है कि हमारा बेटा गलत है, पर वो समझाते नहीं है अपने बच्चों को, डांटते ही नहीं है। आपका ना डांटना, आपका ना समझाना, आप ये समझ लो कि फिर आपका बेटा दुर्योधन बनेगा। दुर्योधन के पिताजी कौन थे? धृतराष्ट्र। और माताजी? जिनकी माँ गांधारी हो और जिनका बाप धृतराष्ट्र हो। माँ भी आंखों पे पट्टी बांधे पड़ी है और बाप भी, चलो वो तो अंधा होता, धृतराष्ट्र तो समझ में भी आता, पर बुद्धि और विवेक के भी तो अंधे हैं ये धृतराष्ट्र। माता पिता ऐसे हैं इस समय। तो जिसका बाप धृतराष्ट्र है अंधा हो, तो माँ गांधारी जैसी पट्टी छाप हो, तो बताइए बेटा तो दुर्योधन जैसा ही होगा। तो आप सावधान हो जाइए। आप कैसे माँ बाप बनेंगे? आप माँ बनना कुंती जैसी हो, माँ हो कुंती जैसी हो, और पिता हो दशरथ जी जैसा। धन्य है दशरथ जी। इसलिए आपको चाहिए अपने बच्चों के लिए जागरूक माँ बाप बनो। अच्छा, आपको पता है माता गांधारी ने अपने आंखों की पट्टी उतारी थी एक बार। कब? जब गांधारी के 99 बच्चे मर चुके थे। दुर्योधन
से कहा, दुर्योधन से कहा था कल तुम सारे कपड़े उतार कर मेरे पास आना, मैं तुझे बिना कपड़ों के देखूंगी और जहां जहां मेरी नजर पड़ेगी वहां तेरा शरीर वहां वहां वज्र का हो जाएगा। दुर्योधन चला। तो भगवान ने कहा कहां जा रहे हो? बोले माँ के पास। भगवान ने कहा अरे कम से कम कुछ तो कपड़े पहन लो, इतने बड़े हो गए हो, नंगे जा रहे हो माँ के सामने, कुछ तो कपड़े उपड़े पहन लो। कहा नहीं नहीं, माँ ने कहा है एकदम ऐसे ही आना। माँ ने कहा तो कुछ तो पहन लो, कुछ तो पहनने के लिए बोला होगा, पत्ते ही लपेट लो। कपड़े के लिए मना किया तो केले के पत्तों के भगवान ने टावेल बना दी, दुर्योधन को टावेल लपेटी, चला गया। माँ ने कहा बेटा कपड़ा तो नहीं है? बोला ना माँ कोई कपड़ा नहीं है। और पट्टी हटाई तो गांधारी ने पहली बार पट्टी हटाई है। देखो माँ गांधारी को यदि मिल जाती मुझे, हे माँ, तो मैं एक बात जरूर कहता गांधारी से, मैं एक बात जरूर कहता माँ, आपने आंखों की पट्टी उतारी तो है, पर दुष्ट दुर्योधन को बचाने के लिए यदि आपने द्रौपदी की लाज को बचाने के लिए पट्टी उतार दी होती तो आज ये दुर्गति ही ना होती, आज ये नौबत ही ना आती। सही बताएं मेरी माँ, पट्टी कब उतारना है, कहां उतारना है, किस समय पर कौन सा निर्णय लेना है, यह बहुत गंभीर बात है। माता गांधारी ने पट्टी उतारी, गलत समय पर उतारी, पूरा शरीर वज्र का हो गया, पर जांघों पे नजर पड़ी नहीं तो जांघें कमजोर रह गई। ये वही जांघें कमजोर रह गई जो बोल रहा था मेरी जांघ पे आकर बैठ जाओ द्रौपदी, मेरी गोद में आकर बैठ जाओ। तुम दूसरों की पत्नी को अपनी गोद पर बैठाओगे तो गोद कमजोर पड़ेगी, पड़ गई कमजोर। और भीम भैया ने गदा कहां मारा? जांघों पर, जबकि गदा युद्ध का नियम होता है कि गदा जांघ पे नहीं मारी जाती। गदा युद्ध का नियम क्या होता है कि गदा का प्रहार जांघों पे नहीं होता है। तो जब नहीं होता तो वहां बलराम जी आ गए। बलराम जी ने आकर कहा तुमने युद्ध का नियम तोड़ा है भीम, युद्ध के अनुसार, नियम के अनुसार गदा का प्रहार जांघों पर नहीं होता, तुमने जांघों पर क्यों मारा? तुमने युद्ध का नियम तोड़ा है, मैं तुम्हें मारूंगा। बलराम जी खड़े हो गए युद्ध करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण बोले ये क्या हो गया? तब भगवान ने बलराम भैया को समझाया, बलदाऊ भैया, भीम जो कर रहा है सही कर रहा है। बलराम जी बोले कन्हैया तुम भी गलत के पक्षधर हो गए। भगवान श्री कृष्ण बोले भैया गलत के पक्षधर हम नहीं, आप खड़े हैं गलत के साथ। कैसे? क्या भारी सभा में एक महिला के कपड़े उतारना धर्म था? नहीं। क्या भारी सभा में किसी महिला को यह कहना कि मेरी गोद में आकर बैठ जा, क्या यह धर्म था? बोले नहीं। तो तुम्हारे इस दुर्योधन ने कौन से धर्म का पालन किया है? जब इसने जिंदगी में कभी धर्म का पालन नहीं किया तो इसके लिए अब कोई धर्म का पालन नहीं करेगा। ये धर्मात्मा होता तो इसकी मृत्यु धर्म से होती। पापी को पाप से मार देना ही, अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। अधर्मी को अधर्म से मार देना ही, इसने कौन सा धर्म का पालन किया है? जब इसने धर्म का पालन नहीं किया तो इसके लिए धर्म का पालन कैसे किया जा सकता है? क्यों किया जाए? क्यों किया जाए? मार दिया, जांघों को तोड़ दिया भीम भैया ने। कैसी लगी ये कथा? अच्छी लगे तो प्यारा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखेंगे। हर हर महादेव।